पत्रकार ने कुछ दिन पहले संत सियाराम बाबा के पास वो पत्रकार पहुंचा और उस पत्रकार ने बाबा से पूछा था कि बाबा, ये दुनिया क्या है, ये जीवन क्या है। ओ ब्रह्म ऋषि संत ने, उस शिरोमणि संत ने क्या जवाब दिया, ये सुनने लायक है। एक तरफ सारा ज्ञान और एक तरफ जीवन संत की वाणी बहुत अर्थ रखती है। संत सियाराम बाबा ने उन पत्रकार को कहा कि बेटे, ये दुनिया बाजार है, तुम यहां जो भी खरीदना चाहो, जो भी देखना चाहो, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, तुम क्या देखना पसंद करोगे। काली का लाल भी, काशी का कोतवाल भी, तूने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना। मैं ही भैरव, मैं ही महाकाल भी। महादेव भगवान शंकर के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, और साथ ही उनके स्वरूप भगवान भैरव के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। भगवान भैरव हमारे प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी भक्त यहां उपस्थित हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी आज की बैठक में भगवान भैरव धाम सरकार के इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे ही आप सभी इस सत्संग में उपस्थित होते रहें, मुझे बड़ी खुशी है। और अगर कोई भी अपने मन से, शुद्ध मन से, दृढ़ संकल्प से अगर भगवान की भक्ति करेगा, निश्चित ही है वो पा जाएगा। कोई भी इसका कोई भी कारण नहीं है कि वो नहीं पा सकता। अगर हमारा दृढ़ संकल्प करें तो हम कोई भी चीज को पा सकते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अगर दृढ़ संकल्प कर ले, दृढ़ इच्छा कर ले, तो वो कोई भी चीज को पा सकता है। इसी संबंध में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, वो मैं आपसे कहूं। एक सम्राट की बढ़ती उम्र के चलते उसे बड़ी चिंता हुई, उसे बड़ी चिंता पकड़ गई कि उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। और सम्राट कुछ ही दिन का मेहमान था और वो चलता बना। इससे पहले कि मैं शरीर को छोड़ूं, इस राज्य का क्या होगा मैं किसी को सौंप भी नहीं सकता, क्योंकि सम्राट का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। सम्राट को बड़ी चिंता ने घेरा है। सम्राट ने अपने वजीर को कहा है कि तुम जाओ और गांव नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। कि राजा सम्राट बहुत विशाल मेले का आयोजन कर रहे हैं नगर। समस्त नगरवासियों को ये खबर भिजवा दो। और उस सम्राट ने वजीर से कहा कि जो भी मुझसे मिलने आएगा मैं उसी को उत्तराधिकारी बनाऊं। वजीर ने विरोध किया कि ऐसे तो सम्राट से बहुत लोग मिलने आते हैं, तो क्या तुम सभी को उत्तराधिकारी बनाओगे? ऐसे तो सारा राज्य बट जाएगा। सम्राट ने कहा कि तुम समझे नहीं, तुम पहले ये ढिंढोरा पिटवाओ, ये खबर भेजो नगर में कि सम्राट बहुत बड़े मेले का आयोजन कर रहे हैं। सम्राट का आदेश पाकर वजीर ने पूरे नगर में ये खबर भिजवाई कि फला फला दिन
नगर में मेला लगाया जाएगा। उस मेले का आयोजन बड़े जोरों शोरों से हुआ। उस मेले में तमाम तरह के सर्कस, झूले, नगर के नाचने वाले लोग, तमाम स्त्रियां नाचने वाली, उस मेले में सभी कोई उपस्थित हुए। बड़ा भारी मेला लगा और बहुत तरह के खेल खिलौने, बहुत तरह की तमाम तरह के जलसे मनाए जा रहे थे और शराब, नृत्य बजाने वाले लोग, वहां सभी कोई उपस्थित थे। बहुत बड़ा भारी मेला लगा। पूरा नगर, दूर दूर से लोग उस मेले को देखने आए। कोई शराब में मस्त हो गया, कोई नृत्य देखने में मस्त हो गया, कोई सर्कस देखने में बिजी हो गया। अंत में शाम होते होते कोई भी सम्राट के पास नहीं पहुंचा। सभी कोई मेले में ही मशगूल हो गए। मेले में सभी लोग व्यस्त हो गए। सभी ये भूल ही गए थे कि राजा ने ये मेला क्यों लगवाया है। सम्राट ने ये मेला इसलिए लगवाया था कि ताकि लोग मुझसे आकर मिले। लेकिन कोई भी सम्राट तक नहीं पहुंचा। सभी कोई बहुत बिजी हो गए। शाम होते होते एक भिखारी उन सभी चीजों को पार करते हुए सम्राट के महल में आ पहुंचा। सम्राट के द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, सैनिक खड़े थे। उन्होंने उसको रोका। उस भिखारी ने धक्का देते हुए वो आगे निकल गया और सम्राट के सामने जा पहुंचा। सम्राट ने उस भिखारी से कहा, क्या तुझे नृत्य अच्छा नहीं लगा? क्या तुझे ये मेला अच्छा नहीं लगा? पूरे नगर के वासी मेला देखने में व्यस्त हो गए और तू यहां क्या कर रहा है? उस भिखारी ने कहा कि आपने खबर भिजवाई थी कि आप उत्तराधिकारी बनाएंगे, सो मैं आ पहुंचा हूं आपके पास। उस सम्राट ने उस भिखारी को उत्तराधिकारी घोषित किया। ऐसे कब कौन भिखारी सम्राट बनते हैं ये बहुत निश्चित नहीं है। बहुत सही मालूम नहीं पड़ता है कि कितने भिखारी सम्राट बनते हैं, कितने खानाबदोश अपने जिंदगी को संवार पाते हैं। ये बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी कभी ये घटना घटती है। उस भिखारी को सम्राट घोषित कर दिया गया। ये कहानी उस सम्राट की, उस भिखारी की नहीं है। ये कहानी अपनी। परमात्मा हमें भेजता है कि ताकि हम सत्कर्म करें, भगवान की सेवा करें, उनकी आराधना करें। और लोग इस दुनिया के झमेले में, इस मेले में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम क्यों आए। इस धरती पर हमारा क्यों आना हुआ है ये तो हम बहुत पहले ही भूल चुके हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ा मेला है। मैंने सुना है कि एक पत्रकार ने कुछ दिन पहले संत सियाराम बाबा के पास वो पत्रकार पहुंचा और उस पत्रकार ने बाबा से पूछा था कि बाबा, ये दुनिया क्या है, ये जीवन क्या है? ओ ब्रह्म ऋषि संत ने, उस शिरोमणि संत ने क्या जवाब दिया, ये सुनने लायक है। एक तरफ सारा ज्ञान और एक तरफ जीवन। संत की वाणी बहुत अर्थ रखती है। संत सियाराम बाबा ने उन पत्रकार को कहा कि बेटे, ये दुनिया बाजार है। तुम यहां जो भी खरीदना चाहो, जो भी देखना चाहो, जो भी लेना चाहो, ले सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, तुम क्या देखना पसंद करोगे। ये दुनिया पूरा बाजार है, ये मेला है।
यहां तरह तरह के लुभावने दृश्य हैं और पूरी मनुष्य जाति इन लुभावने दृश्यों में खो गई और इन दृश्यों में खोकर उस परम पिता परमात्मा को भूल गई है। फिर जिंदगी दुख ना हो जाएगी, पीड़ा से ना भर जाए तो फिर क्या होगा। और बचे कुछ लोग हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति भी कुछ अर्थ नहीं रख रही। वो भक्त भी ऐसे हैं कि उनको कुछ संपत्ति चाहिए, उनको कुछ संपदा चाहिए, इसलिए वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। उन थोड़े से लोगों में कुछ और थोड़े लोग हैं, वो भी किसी इच्छाओं से भरे हैं। उनको स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, उनको अप्सराएं चाहिए, उनको वैकुंठ चाहिए। ये भी एक तरह की इच्छा है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि अर्जुन, मैंने तुझे अभी तक जितने ज्ञान, जितने योग की शिक्षा दी है, ध्यान योग की, कर्म योग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की, जितनी भी शिक्षाएं मैंने तुझे दी हैं, क्या तू वो जानना चाहता है जिसे जानने के बाद में कुछ भी अनजाना नहीं रहता, जिसे जान लेने के बाद में फिर कुछ भी जाना नहीं जाता? क्या तू वो जानना चाहता है? तो फिर तू एक काम कर, मैंने तुझे अब तक जितना भी ज्ञान सिखाया है, जितनी भी शिक्षा दी है, वो सारी शिक्षा को अलग कर, तू सीधी मेरे शरण में, तू मेरे शरण में आ। तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सीधी शरणागति है परमात्मा के चरणों कि हम सभी कुछ न्योछावर करते, उस परमात्मा के चरणों में हम सभी कुछ छोड़ दें। ये कितने लोग कर सकेंगे? नहीं, ये कोई भी नहीं कर सकेगा। बहुत विरले ही लोग होंगे जो कर सकते हैं। यहां अगर कुछ भी दान दिया जाएगा तो भी उसको गिना जाता है कि हमने ये फला फला दान दिया है, कि हमने इतना पुण्य किया है, हमने इनकी सेवा की है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू जो कुछ भी कर वो मेरे लिए कर, तू अपने लिए कुछ मत कर, तू मेरे लिए करता हुआ कर। तू सभी कुछ जो भी जीवन में करेगा वो सब मेरे लिए कर। तो जैसा मैंने आप सभी से कहा कि परमात्मा हमें किसी काम के लिए, किसी अर्थ के लिए भेजता है और हम यहाँ पूरे बाजार में, पूरी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ जन्म क्यों हुआ है। सद्गुरु, गुरु, ऋषि, मुनि इसी तरह की शिक्षाएं देते रहे हैं कि ताकि तुम इन सारी व्याधाओं से निकलकर उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ और अपने जीवन को धन्य करो। तुम फिर जो भी करोगे वो सब परमात्मा के लिए होगा। तुम भोजन भी करोगे तो परमात्मा के लिए करोगे। तुम अगर काम भी करोगे, कुछ व्यवसाय भी करोगे तो परमात्मा के लिए न्योछावर करो। फिर तुम्हें परेशानियां नहीं घेर सकती। जो आदमी कर्ता अपने आप को समझता है वह भूल में। पहली बात भगवान श्री कृष्ण महाभारत में कह रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है वो बड़ी भारी भूल में। कर्ता वो नहीं हो सकता, वो भूल है उसको। तो फिर कर्म करेगा कैसे? ये झूठी बात जो हमने पकड़ रखी कि हम करता है, हम करने वाले, हमारे करने से यहां कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम इस वहम को पाले बैठे हो तो अभी तुम अगर महसूस करो, एक प्रयोग करके देखो, क्या तुम श्वास लेते हो? तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, श्वास भी अपने से चलती है, तुम श्वास नहीं ले सकते। और जिस क्षण श्वास नहीं आएगी तुम श्वास ले भी नहीं सकोगे। ये सब परम पिता परमात्मा का काम है, वही करने वाला है, वही कराने वाला है। हम तो निमित्त मात्र।
जैसे कि हम कठपुतलियां उसके इशारे पे नाच रही और वो अदृश्य है, इसके खातिर हमें लग सकता है कि यहां कोई भी नहीं, ये तो सब हम करने वाले। इसीलिए लोग तरह तरह की चीजों में उलझ जाते हैं, इस दुनिया के भरे बाजार में, इस चमचमाती दुनिया में उलझ गए हैं और हम भूल गए हैं कि हम किस लिए यहां आए हैं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान उसकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और वो आए भी उसके पास। भगवान ने कहा कि क्या चाहता है तू, बोल। इससे पहले कि तू कुछ मुझे बताए, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा गांव से जल ला दे तो मैं अपने कंठ की प्यास बुझाऊं। फिर तू जो मांगेगा मैं तुझे उसी से धन्य कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल, मैं अभी आया। और वो व्यक्ति गांव में गया। गांव में जाने के बाद उसने एक दरवाजे को खटखटाया और उसने कहा कि थोड़ा मुझे जल चाहिए। भीतर से एक सुंदर कन्या हाथ में जल का लोटा लिए दरवाजे को खोला और उस व्यक्ति की नजर उस युवती से मिली और वो भूल ही गया कि वो किस काम के लिए आया। नजर मिलते ही उसको एक बड़ा भारी जोर का झटका लगा और वो खो गया, विस्मरणशील हो गया। ये बात आगे बढ़ी, बढ़ते बढ़ते उन दोनों में प्रेम हो गया। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि शादी तक पहुंच गई। दोनों की शादी कर दी गई। उसी गांव में उनके लिए निवास स्थान बनाया गया, छोटी सी घर बनाया गया और वो दोनों लोग उसी घर में रहने लगे। शादी होते से ही उनके यहाँ औलाद पैदा हुई, उनके यहाँ संतति पैदा हुई और वो उनकी खातिर उनकी सेवा करने में लग गए, उसको बड़ा करने, उसका पालन पोषण हुआ। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा हुई, उसी के पालन पोषण में कई वर्ष गुजर गए और परमात्मा वहां इंतजार कर रहा था खड़ा खड़ा कि कब आएगा लौटकर। और उस बच्चे की शादी हुई, बहू आई घर में। बहू आते से ही उसके यहां भी नाती हुई, उसके यहां भी बच्चे का जन्म हुआ और वो दादा दादी बन गए। ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ी और उन दोनों की उम्र गुजरने लगी, ढलने लगी। उम्र ढलते ढलते एक पड़ाव आया कि उनकी पूरी काया बिल्कुल ही जर्जर हो गई और बड़ा भारी परिवार उसका वहां इकट्ठा हुआ। पूरा कुटुंब बन गया उसका, नाती पोते और सगे संबंधी रिश्तेदार, सभी में वो मशगूल हो गया। एक दिन गांव में बड़ी भारी बारिश हुई। इतनी तेज बारिश हुई कि 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया और उस गांव का बांध टूट गया, उस नदी का बांध टूट गया और पूरे गांव में पानी ही पानी भर गया। सभी कोई लोग बहने लगे, जीव जंतु सभी बह गए, घर बह गए, सभी लोग तितर बितर हो गए, अपनी अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए, उस बाढ़ में कूद गए और उनका कुछ पता नहीं चला। और वो लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में कूदे, वो व्यक्ति भी कूदा और ऐसी हालत हो गई कि अब डूबा तब डूबा और मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई।
उसके सगे संबंधी सभी बह गए। उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके नाती पोते सभी पानी में बह गए। वो अकेला ही बचा। डूबते डूबते उसको अचानक एक विचार आया और उसने अपने मुख से कहा कि परमात्मा, तू ये क्या दृश्य दिखा रहा है? और उसने जब आंख सामने उठाकर देखा और किनारे पर परमात्मा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसने अपने हाथ उसके तरफ बढ़ाए हैं कि आ, मैं तुझे पार कर दूं। उसका हाथ पकड़ा और वो व्यक्ति किनारे तक आया। उसने कहा कि अहो भाग्य मेरे कि आप इस मुश्किल घड़ी में आए। आप तो स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं भगवान। हम भी इसी तरह की बातें किया करते हैं। अगर हमें कोई परेशानी से निकाल रहा है तो हमारे लिए भगवान है, भगवान का रूप है, हम अक्सर कहा करते हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति ने भी कहा कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आपने मुझे इतनी परेशानियों से निकाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि तूने मुझे पहचाना नहीं, बहुत समय बीत गया है, मैंने तुझे पानी लेने के लिए भेजा था। और उस व्यक्ति ने जब ये शब्द सुने, उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि वर्षों पहले मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम वही हो, वही परमात्मा हो? उन्होंने कहा कि हां, मैं वही जिसे तुमने वर्षों पहले याद किया था। मैंने तुझे पानी लेने के लिए भेजा था, लेकिन तू पता नहीं कहां चला गया। मैं तो वहां इंतजार में कई वर्षों तक खड़ा रहा। हम परमात्मा को पुकार रहे हैं जरूर, लेकिन हम वहां मौजूद नहीं। हम पुकार के बस अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। और परमात्मा आता भी हो तो किसको पता, वो आएगा भी जरूर। जो पुकारता है वो आता भी जरूर है, लेकिन हम वहां मौजूद नहीं होते। ये हमारी गलती है, उसकी नहीं। हमने पुकारा है परमात्मा को बहुत वर्षों से, कई हजारों वर्षों से पुकार रहे हैं हम परमात्मा को। परमात्मा इतना अहंकारी नहीं है कि वो आए नहीं, कि भक्त की पुकार सुन के वो चुपचाप बैठा रहेगा। वो आएगा भी जरूर, वो आया भी है, लेकिन हम वहां मौजूद नहीं मिले। ये हमारी गलतियां हैं। इन सभी बातों को आप सभी सुन रहे हैं। इन बातों से आप क्या अर्थ लेंगे ये मुझे नहीं पता है। आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है, आप अपने तरीके से इन बातों को जांच सकते हैं। क्या हम इसी तरह की भूलें तो नहीं कर रहे? क्या हम उस परमात्मा को मंदिर जाकर निमंत्रण दे आते हैं और वो परमात्मा हमारे घर आता भी हो और हम घर में मौजूद नहीं रहते? वो आता भी हो और हमारा घर खाली और सूना मिलता हो, वो लौट जाता हो। किसको पता, किसको खबर? परमात्मा निश्चित ही आया होगा, लेकिन उसने हमें वहां नहीं पाया होगा तो लौट गया होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि परमात्मा की भक्ति शुद्ध मन से करिए। परमात्मा जरूर हमारे हृदय में विराजमान है, जरूर ही दर्शन हो। ये थोड़ी सी बातें कहानी के माध्यम से मैंने आपसे कही हैं। कोई बहुत ज्ञान भरी बातें नहीं हैं, ये अमूमन रोज दिनचर्या की बातें हैं। आप इनको हंसी खेल में ले सकते हैं, लेकिन ये कहानियां आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। आप सभी यहां उपस्थित हुए हैं, इन बातों को आप सभी ने श्रवण किया है, सुना है, इससे मैं बहुत खुश हूं। और परमपिता परमात्मा के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करे। और ये जहां हम अभी उपस्थित हैं, जहां हम विराजे हुए हैं, वो पवित्र भूमि है
भगवान भैरवधाम सरकार की। यहाँ पर जितने भी भक्त आए दिन आते हैं वो सभी भैरवधाम सरकार के दर्शन करते हैं, और जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी भैरवधाम सरकार में ज़रूर आएं। आपको एक जीवन के लिए एक नया आधार मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी, एक नया मार्ग मिलेगा कि आप अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। तो आप सभी ने जिस वीडियो को देखा है, इस वीडियो के माध्यम से इन चर्चाओं को सुना है, मैं उन सभी के लिए बहुत आभारी हूं कि आपने इन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। कुछ बातें हैं जो वीडियो के माध्यम से ही हुई हैं, आप तक पहुंची हैं, और आपने उन बातों को सुन के जैसी प्रतिक्रिया आप सभी भक्तों ने दी है, मैं उससे बहुत खुश हूं कि आप सभी ऐसी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये परमात्मा का सत्संग है, ये उन्हीं की चर्चा है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो मात्र निमित्त मात्र हैं, हम यहाँ कुछ हैं भी नहीं। कहने को हम मनुष्य जरूर हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ भी नहीं। उस घास के तिनके से ज्यादा हमारी सत्ता नहीं है। अगर हम एक घास का तिनका उठा रहे हैं तो हम उससे बड़े नहीं हैं। परमात्मा के लिए हम उतने ही हैं उसके लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति करेगा, ध्यान करेगा, सत्मार्ग की तरफ चलेगा, सेवा करेगा, तो निश्चित ही अपने जीवन को साकार बना सकता है, अपने जीवन को धन्य कर सकता है। इसका कोई भी कारण नहीं है। बहुत से लोगों ने किया भी है, उन्होंने अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले भी गए हैं। तो अंत में मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आगे भी यहाँ उपस्थित होते रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद।